इस वार्ता में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडे रखे गए, जिसमें से 6 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। आज की बैठक में जो पहला एजेंडा था, हमारी जो अग्निवीर पॉलिसी है नीति 2024 में आज संशोधन को मंजूरी दी गई है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ा करके 20% किया गया। पहले 10% था, अब उसको 20% किया गया है। यह बढ़ा हुआ आरक्षण चालू और भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में लागू होगा। यह निर्णय इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग, उसका लाभ मिलेगा, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा एजेंडा हमने जो रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी, जो वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृद्धजनों की आवास और जीवन शैली संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट में निर्णय लिया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार टीडीआर नीति 2021 के प्रावधानों के अनुरूप मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया जो रेशियो FAR में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में FAR सीमा 2.25 थी, जिसे अब बढ़ा करके 3.0 कर दिया गया है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में PDS सिस्टम, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना सहित विभिन्न पहल के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। इसमें ऐसी महिलाएं जो एसिड अटैक से पीड़ित या स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं या विडोज, ऐसी महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। और इस संबंध में आज मंत्रिमंडल में यह भी फैसला लिया गया है कि हरियाणा में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाइसेंसिंग एवं कंट्रोल संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सामान्य श्रेणी
में सीएम पैक्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम पैक्स को, इन जो हमारे डिपो लॉट होंगे उसमें सीएम पैक्स को भी। अब ये भी संशोधन किया है, अब राशन डिपोओं के नए लाइसेंस, जो पहले 300 राशन कार्ड तक वो बनते थे, अब उसको चेंज करते हुए 500 राशन कार्ड तक से ऊपर वो दिए जाएंगे। जिनका पहले 300 तक था, अब उसको 500 कर दिया, क्योंकि उसके 500 पे डिपो होगा। इसी प्रकार डिपो धारकों की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन, पहले 60 वर्ष थी, अब उसमें थोड़ा मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि जो हमारे डिपो होल्डर अच्छा काम करते हैं, जो पब्लिक बोलती है भी ये डिपो वाला बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को उनके अच्छे कार्य को देखते हुए उसको 5 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोगों को जो अच्छा काम करते हैं, यह भी निर्णय किया गया है कि यदि डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 या 65 वर्ष से 5 साल पहले कोई दिक्कत आ जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके कानूनी वारिस को वो डिपो प्रदान कर दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। और आवेदकों की जो आयु सीमा है, जब ये इसकी ऐड निकलती है तो 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदकों के पास परिवार पहचान पत्र तथा संबंधित क्षेत्र का निवासी होना वो अनिवार्य है, जो उसके अंदर कहा गया है। जो हमारी ये फेयर प्राइस शॉप हैं, उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को रोस्टर प्रणाली के आधार पर लागू किया जाएगा, ये निर्णय किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन नियम में भी संशोधन आज किया गया है। जैसा आप सबको पता है कि नियम में जो संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। मान ले किसी ने कोई इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटनी है या कोई और उसके लिए रास्ता नहीं है, पंचायत भूमि को पंचायत से अगर रास्ता लेना है तो संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर ग्राम पंचायत 3/4 बहुमत या ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सरकार श्यामलात भूमि में नया रास्ता निर्धारित कर सकेगी। यह नया रास्ता ग्राम पंचायत के मालिकाना हक में रहेगा और आम जनता के लिए उपयोग के लिए रहेगा। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना, मान ले जितना रास्ते में जमीन गई है उसका 4 गुना जो भी अधिक होगा उसके मालिकाना हक का हस्तांतरण किया जाएगा। जो भी ज्यादा होगा उसको देना पड़ेगा। मान ले
4 गुना ज्यादा जमीन देनी पड़ेगी। मतलब 4 एकड़ मान लिया गई रास्ते में तो 16 एकड़ देनी पड़ेगी। 16 एकड़ देने, उसका 4 गुना देना पड़ेगा जो भी उसको रास्ते में चाहिए। ऐसी हस्तांतरित की गई भूमि प्रोजेक्ट के लिए मंजूर किए गए क्षेत्र का हिस्सा रहेगी और पूरी तरह से विकसित रूप में तथा बाकी प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रयोग होने वाली जन सुविधाओं तक पहुंच के साथ दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाने वाली अन्य शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इस निर्णय से पंचायतों को फायदा मिलेगा। नए प्रोजेक्ट आने से विकास को गति मिलेगी। आज मंत्रिमंडल ने यह भी फैसला किया है, क्योंकि मैंने विधानसभा के बजट सत्र में घोषणा की थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने जो हमारे अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को मौजूदा 11,257 प्रति माह से बढ़ाकर 15,200 प्रति माह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। आज इस घोषणा को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय किया गया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये होगी। आज ये निर्णय किया गया है। आज से लागू होगा? हाँ, आज बस नोटिफिकेशन हो जाएगा आज। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अनस्किल्ड 15,200। ये तो 220 15,220 क्या संख्या कितनी है सर प्रदेश में? संख्या काशी है, वो आ जाएगी आपके पास, डाटा दे देंगे, आपको शेयर कर देंगे। मैं एक और भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि प्रदेश के अंदर विपक्षी साथियों के द्वारा बहुत भयंकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि फ्री है, काम नहीं है। आपने कर क्या? नहीं, चलो सार्थक सुझाव दें। पिछले दिनों धान की फसल के अंदर काफी खामियां हमारे सामने आई। उन खामियों का आवाज को हमारे जो किसान प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी उस बात को उठाया था। उन्होंने सुझाव भी दिए थे। अब भी हम उनके सुझाव ले रहे हैं, हम उनसे सुझाव मांगते रहते हैं। उन्होंने सुझाव दिए थे कि आप ऐसे कर लीजिए भी, ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमने उनको सुझाव को मानते हुए जो उन्होंने कहा था, इसके अंदर कुछ सुधार किए हैं, क्योंकि खरीद प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए हमने कुछ उसमें सुधार किए हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और देखा भी है पिछले दिनों जब उसकी जांच चली, कई अधिकारी भी चपेट में आए हैं, उसके साथ कोई सेल्लर भी आया है, क्योंकि हमारा किसान भोला है और वो कोई अगर उसको बात बोल देता है तो वो मान लेता है उस बात को। तो हमने इसके अंदर 3 स्तरीय फसल सत्यापन प्रणाली लागू किया गया है। इसके अंदर हमने निर्णय किया है बायोमेट्रिक आधारित खरीद के समय किसान की पहचान और बायोमेट्रिक सत्यापन से उसकी हो, उसको गेट पास के ऊपर जो गेट पास मिलेगा उसका बायोमेट्रिक, ये हमने निर्णय किया है।
8 अप्रैल 2026 तक किसानों द्वारा मंडियों में लाई गई गेहूं का 75% बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा किया जा चुका है। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारी सरकार की सोच है मेरे किसान को मंडी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। मैंने कई बार मंचों के ऊपर कहा है, क्योंकि हम किसान का एक एक दाना हमारी सरकार खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि पहले सीजन लंबा चलता था, लगभग 2 महीने 2.5 महीने सीजन धीरे धीरे आती थी, और जब फसल आती थी तो उसका पता नहीं चलता था, क्योंकि धीरे धीरे आती थी। अब कुछ तो मौसम की मार होती है, कुछ मशीनरी युग आ गया है, क्योंकि लेबर कम है, तो लेबर कम के कारण मशीनरी युग जब आया है तो अब वो सीजन बहुत छोटा हो गया। वो सीजन चला गया अब 10 से लेकर के 15 दिन, लास्ट 20 दिन, इससे मैक्सिमम है इतना। जहां 2.5 महीने वो सीजन चलता था, अब वो मात्र 15-20 दिन पे सुपड़ गया, सिमट के रह गया। और हमारी फसल भी ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर है, क्योंकि जो पहले थी उससे ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर पैदावार ज्यादा है, और झाड़ भी ज्यादा है, उत्पादन ज्यादा है। उसके कारण से, क्योंकि जब एकदम इकट्ठा आता है, अगर व्यवस्थाएं भी होती हैं तो वो भी थोड़ी दिक्कत में खड़ी हो जाती है, चरमरा जाती है। मेरा आग्रह है मैं सभी किसान भाइयों से कि इसके अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हो जाता है, व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, बारदाना भी है, परंतु एकदम जब फसल आती है उसके अंदर कहीं अव्यवस्थाएं खड़ी होती हैं। मैं सभी किसान भाइयों से यह आग्रह भी करूंगा कि इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। सरकार एक एक दाने को खरीदने के लिए कटिबद्ध है, और जो ही जे फार्म कटता है उसके 48 घंटे के बाद पेमेंट चली जाती है। परंतु हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो इस प्रकार का, क्योंकि जब मुद्दा नहीं होता, पीछे गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी ज्यादा, उसको फिर बोलते हैं, जब गड़बड़ को रोकने का काम करते हैं तो फिर दूसरी तरफ बोलते हैं। हाँ, अगर गड़बड़ रोक ली, सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई गड़बड़ ना हो, और हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार पर काम कर रही है। मैं अधिकारियों को भी लगातार इस बात के लिए बोलता हूं कि हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। देखिए, हम जवाबदेही हैं किसी न किसी के प्रति, हर व्यक्ति जवाबदेही है। हम ट्रांसपेरेंसी से और बिना तकलीफ के किसानों को उसके अनाज को व्यवस्थित तरीके से लेने का काम करें। आड़तियों से भी मैं अपील करता हूं कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई राजनीतिक मंशा मत रखिए। ये किसान का मामला है, हम किसान की फसल को, उनके सम्मान को, सहज सम्मान की, उसका सम्मान हो, उनके सम्मान में कमी ना हो, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और तभी हमने ये इस प्रकार का, क्योंकि जब गड़बड़े काफी हुई, मेरा किसान भी समझ रहा है इस बात को, मेरा किसान भी समझ रहा है। चलो, विपक्ष तो राजनीति कर रहा है, और विपक्ष तो उस समय के अंदर अपनी राजनीतिक कुर्सी की तलाश करता है जब बीमारी हो जाए, बीमारी के अंदर भी करता है। भाई, बीमारी के अंदर सहयोग करना चाहिए, परंतु ये राजनीति लग जाते हैं कर ले। ये दुर्भाग्यपूर्ण है विपक्ष का। हमने सभी मंडियों की, गोदामों की जियो फेंसिंग की है। जो मंडी का क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र से 500 मीटर बाहर तक गेट पास कट सकता है।
उसकी जियो फेंसिंग की। मतलब उसकी बायोमेट्रिक 500 मीटर में हो सकती मंडी का जो क्षेत्रफल है, मंडी के क्षेत्रफल से भी बाहर 500 मीटर तक उसको गेट पास वो कट सकता है, उसकी व्यवस्था की है। तो वो जो किसान आएगा अपनी बायोमेट्रिक 500 मीटर दूर कटा सकता है, गेट पे ही नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ हुआ क्या है। हुआ ये है कि हमने गेट पास अलाउ कर दिया, घर से ले आए, हम व्यवस्था दे रहे हैं कि उसको रोकने के लिए, परंतु किसान हमारा सहयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं कर रहा, किसान उसके अंदर आकर के सहयोग करता है। मैं धन्यवाद करूंगा सभी का, अपने किसान भाइयों को समझ रहे हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो कर रहा है, तो किसान हमारा समझ रहा है, वो सहयोग करता है इसके अंदर। पहले ये था गेट पास हम भेज देते थे, गेट पास भेज देते थे, किसान का ये नहीं पता लगता था, सीधा डायरेक्ट सेलर में पहुंच जाता, बड़े ट्रक मंडी में वगैरह आता नहीं था, जे फार्म कट जाता और अपना बाहर तो बाहर हो जाता। कई गड़बड़े थी उसके, मंडी के कागज पूरे हो जाते। हाँ, वो कई गड़बड़े थी। तो ही पकड़ा। इस बात को समझ रहे हैं, किसान भी सहयोग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने इस बात को उठाया है, बड़ी उससे मजबूती से उठाया है कि इसको रोकिए। अब उसका सिस्टम है रोकने का, हमारा किसान जब सहयोग कर रहा है। अभी पिछले दिनों जब हमने इसको गेट पास की व्यवस्था की थी, तो उसके अंदर 8 घंटे का था, और वो कहने लगे भी लाइनें लंबी लग जाएंगी। मैंने कहा है कि देखिए, एकदम जब ये 2.5 महीने का सीजन है और ये 15-20 दिन का रह गया, अगर हम गेट पास भी न रखे तब भी लाइन लग जाएगी। व्यवस्था तो हो रही है ना जी, तब भी लाइन लगेगी, तब भी 2-2, 3-3 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। परंतु वहां गेट पास जब कटता है, मात्र 7-8 सेकेंड का समय ही लगता है, ज्यादा नहीं लगता। और उसके अंदर हमने ये भी कहा है कि ट्रैक्टर का नंबर जरूरी है। हमारे कई किसानों की तरफ से इस प्रकार की बात आई जी, हमारे पास इसका नंबर नहीं। ये जो 3 स्तरीय था उसके पॉइंट नंबर 2 है, एक तो हो गया। हाँ, नहीं, उसी के अंदर ही है सर, उसी के अंदर ही है सर। अब हमने ये कहा है कि उसकी फोटो जाए खाली है जी, ट्रैक्टर का आप कह रहे हैं ना, जैसे पहले नंबर दे दो, तो ये भी बात है। फोटो ले लें, उसकी फोटो ले लें, खाली फोटो ट्रैक्टर की आ जाएगी, उसकी जो बायोमेट्रिक लगेगी उसका सारा हमारे पास वो आ जाएगा। हाँ, उसका वो आ जाएगा। किसान को कोई दिक्कत ना रहे किसी प्रकार की, उसका हम धीरे धीरे सरलीकरण अगर कहीं आता है। हमने मंडियों के अंदर एक हमारा उच्च अधिकारी जिले का मंडियों की जो परचेज है उसको देख रहा है, उसको एक जिला अलॉट किया हुआ है। हाँ, सेक्रेटरी लेवल का हमारा एक अधिकारी एक जिले को देख रहा है कि वहाँ जो मंडी है उसकी सारी फॉलोअप करता है व्यवस्था को लेकर के। फिर हमने डीसी को वहाँ से उसका वो इंचार्ज दे रखा है कि कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत उसको संज्ञान में भी दें और उसका समाधान भी खोजें। हमने एक मंडी का नोडल अधिकारी भी लगा रखा है। हमारे सभी विधायक मंत्रीगण भी जा रहे हैं मंडियों के अंदर भी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या न रहे, और उसको लेकर के किसान को किसी प्रकार की न दिक्कत आने देंगे, ना कोई जुम्मस आने देंगे, क्योंकि हमारी सरकार किसान हित के लिए काम कर रही है, किसान की मजबूती के लिए काम कर रही है। और मैंने कहा है कि जो सीजन लगभग 2.5 महीने का था वो 15 दिन 20 दिन का रह गया है, उसके अंदर हमें कोऑपरेट करना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एकदम आ गया। अब देखिए, बरसात होती है, 100 mm अगर बरसात एकदम गिर जाए, व्यवस्था की भी अव्यवस्था हो जाती है जी, सारी आ जाता है। तो ये हमें समझना चाहिए इस बात को। देखिए, सभी लोग आ रहे हैं, क्योंकि कुछ मौसम का भी होता है, मौसम इतना खराब होता है तो किसान ये सोचता है कि हमारी फसल तुरंत मंडी में चली जाए, परंतु उसके अंदर धैर्य से हम काम लें। हम किसी भी किसान को किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं आने देंगे। तो अभी तक वैसे थोड़ा खरीद हो गई है इसके अंदर लगभग जो खरीद हुई है वो 1,74,635 गेट पास कटे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है।
मौसमी 1,74,635 गेट पास कटे। और हमने ये भी मैं बताना चाहूंगा, 1,74,635 गेट पास कितनी मीट्रिक टन के लिए लगभग ये भी मैं बता दूंगा 4-1 लाख मीट्रिक टन, 4-5 लाख मीट्रिक टन अभी परचेज किया है। इतना का आया क्योंकि बरसात हो रही, मौसम खराब हो रहा है, उसके कारण से नहीं आ रही। क्योंकि अभी सीजन शुरू हुआ है। कल से होगा शुरू। हाँ, अभी सीजन शुरू हुआ है एकदम। अब क्योंकि फसल पक गई है सारी की सारी, अब एकदम जो ही मौसम खुलेगा एकदम आएगी। हमने 416 गेहूं की मंडियों और 112 सरसों की मंडियों की जियो फेंसिंग की जा चुकी है। सरसों की फसल के अंदर लगातार मेरे किसान को एमएसपी से ज्यादा उनको भाव मिल रहा है। और इसके अतिरिक्त अधिक आवक की स्थिति से निपटने के लिए भी अगर ज्यादा आ गई, अभी आपकी जिंदगी अभी तो मैंने 5-1 लाख नहीं सरसों भी काफी आगे की, अभी मेरे पास फिगर नहीं है उसकी, लगभग आगे जितनी आ रही है वो उठ रही है और एमएसपी से ज्यादा पे जा रही है। अगर गेहूं की जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं कि गेहूं की एकदम ज्यादा आएगी, आ जाएगी, आएगी, आती रहती है, उसके लिए भी, उस स्थिति से निपटने के लिए भी हमने 169 अतिरिक्त स्थलों को भी खरीद हेतु उपयोग में लाने के लिए जियो फेंसिंग का कार्य उसका पूर्ण कर दिया। अभी ये स्थान है, सभी 8 नंबर हाँ, भी यहाँ गिर सकते हैं ताकि मेरे किसान को कोई दिक्कत समस्या ना गेट आए। पास भी वहीं कटेगा। हाँ, वो अलग हमने उसका वो किया है। और इसके अतिरिक्त 1344 भंडारण स्थलों जहां स्टोरेज पॉइंट है उनकी भी जियो फेंसिंग की गई है। क्योंकि ये भी देखा गया है, क्योंकि मुझे बताते हुए कोई दिक्कत नहीं है, बताना चाहिए, हमारे किसान को भी पता लगना चाहिए। जब लोडिंग हो करके जाती थी कई बार फसल, जब उसको चेक करते थे स्कूटर का नंबर था, कट्टे जा रहे 4000, ये इस प्रकार का दिखते थी, खामियां थी। क्योंकि ये खामियां हम किसान का एक एक दाना हमारी सरकार खरीदेगी, एक एक दाना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ी सी ज्यादा जब आएगी अव्यवस्था जरूर होती है, उसके अंदर धैर्य हमें रखना चाहिए। ये विपक्ष कुछ और नहीं मुद्दा मिलता, कहा जी इनका बारदाना नहीं है, भाई बारदाना क्यों नहीं है, थरे तो थोड़ी पूछ कर जाए तो नीचे मंडी में अगर कोई कहे भी बारदाना नहीं है तब तो बात भी करो, खाली हवा बने रहे यार, कहा बारदाना नहीं है। ये इस प्रकार की बातें करते हैं, झूठ फैला रहे, सवेरे उठ का लग जा झूठ फैलाने में। और इसी प्रकार हमने जो एंट्री गेट पास जारी किए हैं, वाहन नंबर और फोटो के लिए, उनके वाहन नंबर और वाहन लोड की फोटो दर्ज करना, कि फोटो ही हो जाएगा, अगर नंबर नहीं है तो उसकी फोटो ही खाली लोड कर ले। मतलब यहाँ नंबर को छूट दे रहे हैं हम, उसकी जैसे भी वो गेहूं दान लदा हुआ है उसकी फोटो चाहिए। हाँ, वो बायोमेट्रिक होगी तो उसके अंदर पता लग जाएगा। भाड़े पे भी ट्रैक्टर लाते हैं ना किसान। ले आओ जी। मैं कल हमारे विपक्ष के नेता का बयान सुन रहा था, कवर कर दिया आपने ना कि हाँ, तो फोटो मैं कल अपने विपक्ष के नेता का बयान सुना तो कहा अगर कोई मुंडे पकापुर इधर कहेगा उन्होंने किस तरह काउंट करांगे, आ जा भाई इधर काम है, 1 क्विंटल लेकर आवागा तो हम खरीदांगे नहीं उसकी, ले आए भाई, दिक्कत थोड़ी है। अगर मुंडे पर 1 क्विंटल लेकर आए आप और इधर का कोई खरीदेंगे ना हम, पता नहीं कहाँ से बात कहा, उन्होंने कैसे काउंट करांगे कहा है। नहीं, देखिए क्या झूठ किस तरह फैला रहे हैं, किस तरह गुमराह कर रहे हैं। आपने तो समझदारी निकाला, जब हाँ, किसी भी तरीके से मंडी में गेहूं आ रही है उसकी फोटो आ जाएगी। हाँ बिल्कुल आएगी, क्या वो कंधे पे हाँ कंधे पे लेके आए रहे आप वो, हाँ कैसी मर्जी लेके आओ, उसकी फोटो आ जाएगी, फोटो आएगी उसकी, उसकी बायोमेट्रिक के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वही ऐसे गुमराह कर रहे, कहा जी मुंडे पर रख कर लिया आएगा कहा, मैं सुन रहा था। मैं कहा आप किसान हैं, आप ऐसी बात कर रहे, अगर मेरा किसान मुंडे पर भी लेकर आएगा ना, मेरी सरकार की जिम्मेवारी है ना खरीदना, खरीदेंगे ना हम उसकी। हाँ, पर गुमराह ना करें ये लोग,
इस प्रकार की अफवाहें ना फैलाए। क्या अफवाहें फैला रहे हैं, काम नहीं कोई है। साथियों, इससे मंडी में आने वाले माल की ट्रेसेबिलिटी, निगरानी और जवाबदेही बेहतर होगी। इसके कारण हमने किया। माल जो आएगा उसकी फोटो अपलोड होगी, उसकी बायोमेट्रिक होगी, हमें पता तो लगना चाहिए ना। देखिए, इतना बड़ा, मैं तो धन्यवाद करूंगा हमारे जो किसान नेताओं ने इस बात को उठाया है और उन्होंने उठाया, सुझाव दिया, हमने सुझाव मानने उनके, ऐसा नहीं है, हमने सुझाव मानने जो प्रदेश हित के अंदर जो सुझाव वो देते हैं तो उनके सुझाव मानने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुख्य मकसद तो ये था ना, विधायक के दांत लेता जाए और गड़बड़ रोकी जाए। हाँ, गड़बड़ रोकी जाए, ये उनका भी था। उन्होंने कई बार पिछले सीजन के अंदर आप लोगों ने देखा, सड़कों पे खड़े हुए वो लोग। हाँ, नहीं, वो भी सड़कों पे खड़े हुए, फिर वो फोन करते थे भी यहाँ से हमने रोक रखे, हम कार्रवाई करवाते थे। जब वो इतनी बात उठा रहे, इतनी मेहनत कर रहे, उनकी बात तो सरकार को मानना, क्योंकि सरकार ये ट्रांसपेरेंसी आधार पे काम करने वाली है। सर, एक ये शिकायत करते हैं कि बायोमेट्रिक होती नहीं है, बुजुर्ग अगर हो जाए तो उनकी वो। हमने 3 लोग उसके अंदर अथोराइज किए हैं। 3 लोग, मान ले किसी व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है वो किसी का भी नाम दे ना 3 के, उसकी बायोमेट्री हो जाएगी बस। जिसके नाम जमीन है उसका कोई जरूरी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से दे ना नाम। नहीं, 3 कौन परिवार के सदस्य, परिवार के दे दे, बाहर के दे दे, कोई भी दे, वो उसके ऊपर है। तो जो मालिक है, लेके आने की जरूरत ही नहीं फिर तो। है ही नहीं जरूरत है। परसों वीडियो वायरल हो रही थी, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स तो नहीं के चढ़ेंगे सर, है डॉक्यूमेंट्स तो नहीं अपलोड होंगे भाई, हमें तो सिर्फ ये चाहिए, ये व्यक्ति कौन है, लेके आया? क्योंकि वो व्यक्ति पोर्टल के ऊपर 3 नाम और चढ़ाएगा। उन 3 में से एक होना चाहिए। हाँ, कोई भी हो, किसी के भी चढ़ा दे, किसी के भी चढ़ा दे। वो तो बंदे ने खुद नाम दिया। हाँ, ये बंदा ठीक है। कोई भी किसी का भी चढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑप्शन दे दिया आपने। ये तो पहले से ही दे रखी थी। मैं तो कह रहा जब वो कह रहा हाजी मुंडे पता काय क्या बोरी भैया है क्या, तो आए जान देना, अच्छी बात है। ये भी इस प्रकार की बातें करते हैं। अब तीसरा, अभी ये चल ही रहा है ना सिंह साहब मंडी वाला। अब तीसरा इशू है, क्योंकि एकदम आएगी मंडी में, आपने जैसे कहा कि 15 से 20 दिन में आ जाती है, तो उठान का जो विषय है। हाँ, उठान के लिए भी हमारी देखिए बिल्कुल नजर है, और हमने बड़ा टाइट जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको किया हुआ है, और इसको लेकर के हमारे उपायुक्त महोदय जो नोडल अधिकारी लगे हैं, हमारे जो सेक्रेटरी लेवल के हैं, स्वयं हमारे विधायक मंत्रीगण भी इसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं। वो देख रहे हैं कहीं दिक्कत ना आए। ये व्यवस्था जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सुनिश्चित करेगा। उससे पहले हमने लिखवाया भी है और उसको कहा भी है कि देखिए, आपने तत्परता से और गति से काम करना है। उसके ऊपर सारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं। जो बारिश हुई है, एक बार पहले बाद में सवाल कर, हमने किसानों की सुविधा के लिए बहुत पुराने या नए वाहनों के मामलों में जहां वाहन नंबर उपलब्ध नहीं है, जो मैंने कहा है कि उसकी केवल फोटो ही उसके ऊपर लगेगी। और हमने ये भी व्यवस्था की है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कि मंडी से माल लद के जहां गोडाउन में गया है उठान वाला, तो कई बार इस प्रकार को देखने को मिलता था कि भाई ये तो स्कूटर का नंबर है। उसको लिए भी हमने ये किया है, मंडी से जो स्टॉक है, हाँ, वो बाहर ले जाने के लिए एग्जिट गेट पास के लिए ट्रांसपोर्टर और सचिव, ट्रांसपोर्टर भी और जो सेक्रेटरी है मंडी का, मंडी सेक्रेटरी, दोनों की अनिवार्य स्वीकृति अवश्य की गई है। वो बाकायदा वेरीफाई करेगा, ट्रांसपोर्टर उससे करवाएगा। मंडी ये मेरी गड्डी जा रही है, देख ले भाई। अगर मान लिया जा कल कोई नंबर स्कूटर का मिलता है, बस ये फिर है ना, इसको रोकने का तरीका तो है। देखिए, हमारे किसान इसमें सहयोग कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, हम उसको व्यवस्था को रोकने का काम कर रहे हैं, परंतु थोड़ी बहुत ही जो दिक्कतें आती हैं मिल करके हम सहन करेंगे। कोई ऐसी समस्या नहीं है, मिल करके उसको पार करेंगे। इससे स्टॉक की सुरक्षित और सत्यापित आवाजाही सुनिश्चित होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
जैसा मैंने बताया भी है कि 8 तारीख तक 1,74,635 गेट पास बिना किसी समस्या के, कोई समस्या नहीं आई किसी को। मैंने कहा है कि 5-7 मिनट वहां लगते हैं, और अब हमने उसको पहले 8 घंटे था, अब 24 घंटे कर दिया, डबल शिफ्ट कर दिया। जब मर्जी आए किसान लेकर के, वो हमने काम किया है। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद। आज की सीएम साहब एक पानी के मुद्दे को लेकर के बात करनी थी कि पानी के मुद्दे को लेकर के कोई बीबीएमपी को लेटर लिखा है क्या आपने? बीएसएल से पानी की कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था सर, उसके कारण पानी जो है वो रुक गया था। बीबीएमपी को चिट्ठी लिखी सर इरिगेशन डिपार्टमेंट की ओर से। नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कौन सी बात, कोई विषय नहीं, ठीक ठाक सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। कैबिनेट में जब हुआ था, कैबिनेट में मिलने के बाद बिल्कुल एक सर क्या कहेंगे, विपक्ष कह रहा है कि सत्ता पक्ष ने इसकी गलत टाइमिंग रखी, इलेक्शन से जोड़ के इसको देख रहे हो, कह रहे हैं कि इस समय चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए, फायदा लेने के लिए वोट्स में ये मुद्दा जो है अभी लेकर आया। पहले तो आपको बधाई है महिलाओं के लिए, हाँ, आरक्षण भी लाया है, क्योंकि विपक्ष बौखला गया, धरती में लगा पड़ा। मैं हैरान था, खड़गे साहब ने एक ऐसा बयान दिया है, हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। तय इतना बड़ा पार्टी का अध्यक्ष है, चाहे पार्टी छोटी होगी हो, पार्टी सिमट गई हो, फिर भी पुरानी पार्टी तो है ही है ना जी, अंग्रेजों के जमाने की है ना, अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है, चाहे वो छोटी रहेगी, उससे कोई वो नहीं है, परंतु फिर भी पार्टी का तो नाम था। इस प्रकार का बयान देना उसके अध्यक्ष ने, उसकी बहुकलाहट का जैसे उसका परिचय है कि वो बौखला गए हैं, ये क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब भी देश के ऊपर विपत्ति आई है, देश की सेवा में सबसे पहले खड़ा हुआ नजर आया है, आम जन की हेल्प के अंदर सबसे पहले खड़ा हुआ दिखाई दिया है, और कभी गुणगान नहीं किया। ये नहीं कभी कहा, कहीं आपके टीवी चैनल पर नहीं कहा, कहीं अखबार में नहीं कहा, शांत तरीके से कितना गजब का वो लोग काम करते हैं, शांत तरीके से। परंतु इस प्रकार की भाषा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आप वेस्ट बंगाल जाकर आए हैं सर, किस तरह वेस्ट बंगाल गए थे सर, वहाँ लोगों का क्या मिजाज है? चूंकि आपकी पार्टी के नेता दावा तो कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में बीजेपी की सरकार, नहीं दावा नहीं कर रहे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। लोगों का जो उत्साह है, जो जोश है, क्योंकि ममता ने क्योंकि लोगों ने बड़ी, जो मैंने वहां से रीड किया है, क्योंकि मेरे 2-3 चक्कर लगे हैं, अभी और लगेंगे, मैंने जो बंगाल के अंदर रीड किया है, जो देखा है, लोगों की आवाज को सुना है, ममता से बहुत ज्यादा त्रस्त है। त्रस्त इसलिए है क्योंकि कम्युनिस्ट 35 साल तक बंगाल के ऊपर शासन किया। कम्युनिस्टों ने, जो वहां लोग बोलते हैं, कम्युनिस्टों ने वहां का जो उद्योग था, उस उद्योग को तबाह करने का काम 35 सालों में कम्युनिस्ट ने किया है। कम्युनिस्ट को बाहर करके बंगाल के लोगों ने ममता दीदी पे विश्वास किया था। ममता दीदी उनसे भी आगे निकले 4 कदम, जिस तरह कांग्रेस से केजरीवाल 4 कदम आगे है, आम आदमी की सरकार, क्योंकि इनका भी दोनों का गठजोड़ है, आम आदमी का और कांग्रेस का। ये दोनों एक दूसरे को तो मंच के ऊपर देते हैं ना, एक दूसरे को गाली, रात में तो अंदर बैठ कर भोजन इकट्ठा कर ले यानी सारे के सारे। परंतु यही हालात वहां पर लोगों ने जो ममता के ऊपर विश्वास किया था, कितनी अहिंसा इसके समय के अंदर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, किसान को सम्मान नहीं, उनको एमएसपी नहीं मिल रहा बंगाल के अंदर,
हमारे यहाँ देखिए किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जा रही है। हमने तो पड़ोस में भी कहा इधर पंजाब में, यहाँ के पंजाब के आम आदमी के मुख्यमंत्री क्योंकि व्यवस्था नहीं करते। कहते तो है ना, दिल्ली में बैठ के बोलता था, कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल ने बयान दिया कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और वो सारा धुआं कहा दिल्ली में आ जा, पोल्यूशन फैलाता है। ये तो केजरीवाल ने कहा था। भाई अब तक 5 साल हो गए तेरी सरकार ने, क्या व्यवस्था करी तन्ने भी मेरा पंजाब का किसान पराली ना जलावा? खाली चुटकले मार रहे क्या? चुटकले ही मार रहे हैं, चुटकले में लगे हुए हैं। भाई चुटकले तो बहुत सुन लिए लोगों ने, लोगों को काम चाहिए। और मैं ये बता रहा हूं कि बंगाल के अंदर लोग तंग हैं वहां की सरकार से। जो प्रधानमंत्री जी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं, मेरे हरियाणा के अंदर है। मैं मंच के ऊपर बोलता हूं कि हमने लगभग 27.5 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया है और लगभग 4,000 करोड़ रुपया उस इलाज की भरपाई करने का काम हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने किया, मोदी के नेतृत्व में किया। परंतु बंगाल के लोग वंचित हैं, उनको नहीं लाभ मिल रहा। पंजाब के लोग वंचित हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो हल्ला मोहल्ला में लगे हैं। हल्ला मोहल्ला क्या बोलते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में लगे हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं है। सर एसआईआर का इम्पैक्ट कैसे देखते हैं? 98 लाख वोटर्स जो हैं वो हटे हैं वहां से। नहीं देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसके ऊपर एक बात आपको कह रहा हूं। ये चुनावी योग की अपना प्रक्रिया है, क्योंकि ये हर बार होता है एसआईआर। कोई ये अब नहीं हुआ है, लंबे समय के बाद हुआ है, क्योंकि चुनाव आयोग उनका अपना एजेंडा होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और वो अपने तरीके से करते हैं, वो सरकार के कहने से नहीं करते। उन्होंने एसआईआर किया है, शुद्धता तो होनी चाहिए। भाई कोई चले भी गए हैं, कोई ये थोड़ी है। उसके अंदर तो पहले तो हर 5 साल के बाद होता था, अब तो बड़े लंबे समय के बाद हुआ है। ये तो खाली अपनी हवा बना रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम जो ममता ने किया है वहां पर, जो घुसपैठियों को वहां एक सुरक्षित स्थान दे दिया, जो हमारे वहां के बंगाल के लोकल लोग थे उनको आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी उनको बड़ा उसका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसकी जिम्मेवार ममता है, इसकी जिम्मेवार ममता है कि उनको संरक्षण दिया है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि देखिए हमारी सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी, घुसपैठिए को जहां से आया वहां भेजने का काम करेंगे। घुसपैठिया क्यों रहे जहाँ से? मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों आरती पंजाब के आपसे मिले थे सीएम साहब, आरती आपसे मिले थे पंजाब के आके सीएम हाउस में। तो हमने पंजाब सीएम से सवाल किया था कि भाई आरतीयों को परेशानी हो रही है, और हरियाणा सीएम से मिले, अपनी ये दुख है। वो कह रहे हैं वो अड़क पंजाब में जाके कर ले। आपको बोल रहे हैं वो कर ले, और दिल्ली में जो है उसको हरियाणा में जाके कर लो अड़क। तुम अगर कौन कह रहे? सीएम पंजाब मान साहब जो आपके रिश्तेदार हैं जी। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब तो बड़ी अच्छी बातें करी, बड़ी रीला चल रही है, भैया चुटकलिया में बात करता था। चुटकले कुछ और है और काम कुछ और है। लोगों को काम चाहिए, चुटकले नहीं चाहिए। चुटकले तो पेट थोड़ी भरता है, चुटकले तो 2 मिनट ताड़ी मार लेंगे लोग बस। खाना तो खाना है ना, व्यवस्था तो खड़ी करनी है। व्यवस्था तो खड़ी हुई नहीं। केजरीवाल भी लुकता फिर रहा है भैया, कम से कम ऐसा बताए ना। वहां तो दिल्ली में यो कहते था, कहा जी मोदी ने रोक रखा। भाई तेरे पास यहाँ से इब्जा खुला समय है, इब तेरा कौन से रस्से बांध लिए मोदी ने, तय कर ले वहां से। किसानों को दे पैसे, किसान की उसकी फसल का पैसा देना, सारी फसल खरीदना। क्यों नहीं खरीद सकते? कानून व्यवस्था का क्या दिवाला निकला? पुलिस उसी के हाथ में है ना। अब उसके हाथ में है तो रोकना चाहिए उसने। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई है पंजाब के अंदर, रोकने की जिम्मेवारी है ना। खाली बात नहीं करनी चाहिए। भी बात कर दी, किसी को ऊपर आरोप लगा दिया। आरोप लगाना तो ठीक है। मोदी ने जो देश के गरीब के लिए काम किया है, आज तक कांग्रेस के सपने में भी वो काम नहीं था। कांग्रेस के सपने में भी ऐसा काम भी हो सकता है। आज गरीब व्यक्ति को किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया जा रहा है,
ये मोदी के नेतृत्व में जितनी नीतियां योजनाएं बनी है, गरीब को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है, आम व्यक्ति के जीवन को सरल किया जा रहा है, देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद। सीएनजी का क्या विषय है? थैंक यू। देश प्रदेश में करने की जो इसको है, लाइनें लग रही हैं। तो हरियाणा कैबिनेट में आज बड़े फैसले हुए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई है। अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, ये जानकारी दी गई। आरक्षण 10 से बढ़ा करके 20% किया गया है, एक बड़ा निर्णय लिया गया आज कैबिनेट मीटिंग में। जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी है। बुजुर्गों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हैं। FAR 2.25 से बढ़ाकर 3 किया गया। तो हरियाणा कैबिनेट में ये बड़े फैसले किए गए हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से दी गई। और आरक्षण को बढ़ाया गया है, बुजुर्गों को सहायता देने के लिए संशोधन किया गया है। अकुशल श्रमिकों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 होगी, ये भी निर्णय किया गया है। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी, ये भी निर्णय किया गया है। तो अकुशल श्रमिकों को सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। और अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 होगी। राशन डिपो आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी और स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बड़े निर्णय हैं, बड़े फैसले आज इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा है और विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, ये बात नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। और बायोमेट्रिक को लेकर के दुष्प्रचार किया गया है, ये बात भी आज सीएम ने कही है। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, नायब सिंह सैनी की ओर से ये बयान दिया गया है। तो नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा और विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, ये बात नायब सिंह सैनी ने कही। बायोमेट्रिक को लेकर के दुष्प्रचार किया गया, ये बात भी नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई। और विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा। फसल खरीदी को लेकर के भी नायब सिंह सैनी ने बयान दिया है। खामियों को हमने दूर किया है, ये बात नायब सिंह सैनी की ओर से कही गई है। और 3 स्तरीय फसल प्रणाली का सिस्टम हमने शुरू किया है, ये भी नायब सिंह सैनी ने कहा। सत्यापन के बाद गेट पास मिलेगा, नायब सिंह सैनी की ओर से ये बयान दिया गया है। तो खामियों को दूर